ओम नमो नारायणाय। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, प्रोजेक्ट सेल्फ की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रामचरितमानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 29वां सेशन। ये सेशन उज्जैन से टेलीकास्ट हो रहा है। हम अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं। आज दोहा 21 से पढ़ना शुरू करेंगे। आज का सेशन समर्पित है आज के सेशन का पुण्य समर्पित है उन सभी दिवंगत जीवात्माओं को जिन्होंने अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जिनका देहांत हुआ। हम पूरे मन से प्रार्थना करते हैं, हम सभी, कि उन दिवंगत जीवात्माओं को परमपिता अपने चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। हमने जहां पिछली बार छोड़ा था वहीं से आज शुरू करते हैं। हमने पिछली बार बात की थी कि जब जब ऐसी स्थिति बनी कि कैकई अपने वो दोनों वरदान मांगना चाहती थी और दूसरी तरफ राज्याभिषेक की भी तैयारी हो रही थी, तब नारद जी स्वयं भगवान राम जी के पास आए। ये पिछले सेशन में हमने बताया था। हमें लगता है कि उन्होंने आके जो बातें की, क्षमा करें, उन्होंने आके जो बातें की वो बातें श्रेयस्कर है कि हम उन्हें पढ़ें, हम जाने उन्हें, वो बड़ी उपयोगी हैं। तो ये इसका उल्लेख आता है आध्यात्म रामायण में कि जब नारद जी भगवान राम जी से मिलने आए तो उन्होंने क्या कहा। तो चलिए समझते हैं उन्होंने वहां क्या कहा। जब जब वो वापस आए, जब वो उतरे उनके महल में, तब सीता जी भी थी और राम जी भी थे। तब नारद जी को भगवान राम ने प्रणाम करके बहुत आदर से उनका स्वागत किया। आध्यात्म रामायण में उल्लेख आता है, और परम प्रीति पूर्वक श्री नारद जी से श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, हम जैसे विषयासक्त, ये भगवान राम बोल रहे हैं, कि हम जैसे विषयासक्त सांसारिक पुरुषों को आपका दर्शन तो बड़ा दुर्लभ है। हे मुने, आज अपने पूर्व जन्म कृत पुण्य पुंज के उदय होने के कारण मुझे आज आपका दर्शन हुआ, क्योंकि पुण्योदय होने पर ही सांसारिक पुरुषों को भी सत्संग की प्राप्ति होती है। सत्संग उसे ही प्राप्त होता है जिसका पुण्य उदय हो गया। हमसे विधाता कुछ करवाना चाहता है, हमें विधाता कहीं ले जाना चाहता है, हमारे गत जन्मों के पुण्य फलित होते हैं, तब हमें सत्संग मिलता है। आज जो ये क्लासेस अटेंड यहाँ करते हैं, निश्चित तौर पे हम सभी के पिछले जन्मों के कुछ पुण्य फलित होते हैं कि हम लोग आज एक साथ यहाँ बैठते हैं। तो जब भगवान राम ने बोला हम जैसे सांसारिक पुरुष और विषयासक्त, राम जी ने खुद के लिए कहा, हमारे भाग्य है कि आप यहाँ पधारे। अच्छा, नारद जी को अच्छे से याद था कि किस प्रकार विष्णु जी ने उन्हें बंदर बनाया था। तो नारद जी किसी भी रूप में राम जी को लाइटली नहीं ले सकते थे। उनको अच्छे से याद था कि किस तरह से उन्हें बंदर बनाया गया था। भगवान विष्णु की लीलाएं भी उन्हें अच्छे से याद थी। और भगवान राम ने कहा, अतः हे मुनीश्वर, मैं आपके दर्शन से कृतार्थ हो गया हूं। मुझे बताइए कौन सा कार्य ऐसा है जो मैं कर सकता हूं आपके लिए। जैसे ही राम जी ने कहा, निश्चित तौर पे नारद जी को अपना बंद वानर मुख याद आ गया होगा, और उन्होंने कहा, हे भक्त वत्सल भगवान राम, आप सामान्य पुरुषों की तरह ये वाक्य मुझसे बोलकर मुझे फिर से मोहित कर रहे हैं। आप फिर अपनी माया मेरे ऊपर चला रहे हैं। हे विभो, मैं संसारी हूं, यह आपकी उक्ति यथार्थ है। बड़ी पते की बात नारद जी कह रहे हैं कि जब भगवान राम ने कहा कि मैं संसारी, संसारी पुरुषों के भाग्य उदय होते हैं, पुण्य फलित होते हैं, तब सत्संग मिलता है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सच है, आप संसारी हैं, ये बिल्कुल ठीक है।
क्योंकि संपूर्ण संसार की जो मूल कारण है माया, वो तो आपकी गृहिणी है। तो जब भगवान संसारी होते हैं तो उसका तात्पर्य क्या होता है? माया और ईश्वर मिलकर संसार बनाते हैं। तो ईश्वर पति हो गया, माया पत्नी हो गई, और ये पूरा संसार उनकी गृहस्थी है। तो ये पूरा संसार जिसमें हम रहते हैं, ये भगवान की गृहस्थी है, जिसमें भगवान पति है, माया पत्नी है, और पूरा जगत उनका बच्चा है। माया की परिभाषा ही यह है, सा मा या माया, जो विच इज नॉट यट अपीयर्स, जो नहीं है पर दिखती है। आदि शंकराचार्य कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, केवल ब्रह्म ही सत्य है और पूरा जगत मिथ्या है। जीवो ब्रह्म एव नापरः, जीव ब्रह्म ही है और कोई नहीं। ये अंतिम सत्य है जो उन्होंने कहा। जीव स्वयं ब्रह्म ही है और कोई नहीं, और ये ब्रह्म ही वास्तविकता है। ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म एव नापरः। मिथ्या का मतलब क्या होता है? मिथ्या का मतलब असत नहीं है, सच। मिथ्या का मतलब नॉन एग्जिस्टेंस नहीं है। मिथ्या का मतलब ट्रू एग्जिस्टेंस का ना हो। आई रिपीट, मिथ्या डज नॉट मीन नॉन एग्जिस्टेंस, दैट ये है ही नहीं। मिथ्या मीन्स उसका ट्रू एग्जिस्टेंस ना हो, वो सत्य नहीं है। मिथ्या सत्य का मतलब जो हमेशा रहता है, कल था, आज है, कल भी रहेगा, वो तो सत्य है। मिथ्या का मतलब यह है, वो आज है, कल शायद ना भी रहे, आज है, पर ये परमानेंट एग्जिस्टेंस नहीं है उसका। इसीलिए मिथ्या को प्रादिभाषिक सत्य भी कहते हैं और व्यवहारिक सत्य भी कहते हैं। प्रादिभाषिक सत्य क्या होता है? वो सत्य जो आप अपने मन से देखते हैं। ठीक, जैसे ये सुंदर व्यक्ति है, आपको सुंदर लगता होगा, किसी और को नहीं लगता। तो जो मेजर फैकल्टी हम यूज करते हैं, प्रादिभाषिक आभास, आपको क्या महसूस हो रहा है, वो आपका सच है। ठीक। सो प्रादिभाषिक सत्य की फैकल्टी क्या है? मन। व्यवहारिक सत्य की फैकल्टी क्या है? बुद्धि। बुद्धि से जो आप देखते हैं। ठीक। जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, ये सब देख पा रहे हैं, तो ये व्यवहारिक सत्य है। सनसेट सुंदर है, ये आपके मन पर निर्भर करता है, इसीलिए ये प्रादिभाषिक सत्य है। तो प्रादिभाषिक सत्य भी मिथ्या है, व्यवहारिक सत्य भी मिथ्या है। ठीक। तो आदि शंकराचार्य क्या कहते हैं कि ब्रह्म ही सत्य है, पूरी जगत मिथ्या है। मिथ्या का मतलब जगत आपके देखने पर निर्भर करता है, आप कैसे देखते हैं, और क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए आपके आसपास होता है। ये अभी ग्लास है हमारे पास, आज से 1000 साल बाद नहीं रहेगा ये ग्लास, हम भी नहीं रहेंगे। तो ये सब आज के लिए सच है, इसलिए हम कहते हैं व्यवहारिक सत्य है ये। ठीक। सो वापस उसी पे आए जो उन्होंने कहा कि हे राम, ये माया आपकी गृहिणी है। इसका क्या मतलब? ब्रह्म माया को जब जब ब्रह्म अपनी माया का प्रयोग करता है तो उसी को ईश्वर कहते हैं। ब्रह्म प्लस माया इज ईश्वर। ईश्वर जब अपनी माया से अपने आप को एक्सपैंड करता है, उसी को जगत कहते हैं। ईश्वर प्लस माया इक्वल्स टू जगत। तो ये जो जगत है, ये क्या है? राम प्लस माया इक्वल्स टू जगत। राम अपनी माया से के साथ जिसको शुरू करते हैं, उसी को जगत कहते हैं। वही नारद कह रहे हैं। ठीक। तो नारद ने कहा कि आपकी माया ग्रहणी है और इसीलिए पूरा जगत आपका पुत्र है। हम फिर से रिपीट करें, मिथ्या इक्वल्स टू प्रादिभाषिक सत्य एंड व्यवहारिक सत्य। ठीक।
ब्रह्म इक्वल्स टू पारमार्थिक सत्य, एब्सोल्यूट रियलिटी, जो हमेशा रहेगी। ठीक है। और जानना है तो आप वेदांत सीरीज का सेशन 18 अटेंड करें। उसमें 3 ऑर्डर्स ऑफ रियलिटी का उल्लेख है, डिटेल में इससे चर्चा है। ठीक। पर फिर भी जिज्ञासुओं के लिए समराइज हमने करने का प्रयास किया, एक मोटी मोटी बात समझे। ये जो प्रादिभाषिक सत्य है, इल्यूजनल रियलिटी, ये क्या है? ये ना अभी कल थी, ना आज है, ना कल रहेगी। ये तो बस यहां एग्जिस्ट करती है मेरे मन में, और कहीं नहीं। व्यवहारिक सत्य क्या है? ये कल नहीं था, आज है, कल फिर नहीं होगा। पारमार्थिक सत्य क्या है? एब्सोल्यूट रियलिटी, वो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। ठीक। तो माया से पूरा जगत, राम जी की बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जगत विच इज नॉट बट येट अपीयर्स, है नहीं पर दिखता है नहीं मतलब हमेशा नहीं रहेगा, पर ये लगता है, इसीलिए इसको माया कहा गया। आगे बढ़ते हैं। हे प्रभु, आपके सन्निध मात्र से माया के द्वारा ब्रह्मा आदि सभी प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। वह सत्व रज तम रूपात्मिकता, त्रिगुणात्मिकता माया आपके आश्रित होकर भासित होती है, तथा अपने गुण के अनुरूप शुक्ल, लोहित और कर्ण वर्ण की प्रजा उत्पन्न करती है। इस त्रिलोक की महाग्रह के आप गृहस्थ कहलाए जाते हैं। तो ये पूरी दुनिया किसकी गृहस्थी है? भगवान की गृहस्थी है। ठीक। हम उन्हीं की गृहस्थी के साजो सामान है। ठीक है। अब इन्होंने कहा कि ये सतरज तम गुण से युक्त माया, त्रिगुणात्मक माया, और उन्होंने कहा ब्रह्मा आदि सब इसी से उत्पन्न होते हैं। क्या तात्पर्य है इसका, जरा समझ लेने जैसा है। माया क्या है? माया इज द क्रिएटिव पावर ऑफ ईश्वरा। ठीक। जैसे एक चित्रकार में क्रिएटिव पावर होती है, वो कहाँ होती है क्रिएटिव पावर? उसके अंदर होती है। तो माया ईश्वर की क्रिएटिव पावर है, जिससे वो क्रिएट करते हैं। ठीक। माया, अब इसमें अलग अलग रंग हैं जब वो कुछ क्रिएट करता है ईश्वर, एक चित्रकार की तरह सोचिए। ठीक। तो ज्ञान शक्ति, उसके पास ज्ञान शक्ति है। तो जब वो ज्ञान शक्ति का उपयोग करता है ईश्वर, तो वही ईश्वर कहलाता है सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। इसको सतगुण कहते हैं, ज्ञान शक्ति। ठीक। तो जब माया की ज्ञान शक्ति का प्रयोग होता है, तो उसी को ब्रह्मा कहते हैं। तो ब्रह्मा कौन है? जब ईश्वर अपनी ज्ञान शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो उसी ईश्वर को हम ब्रह्मा कहते हैं। वो सृष्टि करते हैं अपने ज्ञान से। इन ऑर्डर टू क्रिएट समथिंग यू नीड टू हैव नॉलेज। नॉलेज ऑफ what is to be created, how it is to be created, what kind of it will it appear, वो कैसा दिखेगा, कैसा होगा, ये सब ज्ञान तो होना चाहिए। तो ये सतगुण हो गया। ठीक है। फिर जब वही ईश्वर अपनी माया की क्रिया शक्ति का प्रयोग करता है, क्रिया शक्ति, तो उसको रजगुण कहते हैं। इसी को स्थिति करता कहते हैं, सस्टेन। तब वही ईश्वर विष्णु कहलाते हैं। विष्णु, विष्णु स्थिति करता है, सस्टेन करता है, क्रिया शक्ति चलायमान रखते हैं जगत को, रज गति देते हैं। ठीक। तो वही माया की अलग अलग शक्तियां हैं। ठीक। वही ईश्वर जब अपनी क्रिएटिव पावर माया की जड़ शक्ति का प्रयोग करते हैं, तब उसी को तम कहते हैं। और तब वो उसी ईश्वर को हम श्री महेश कहते हैं।
लय करता, लय मतलब डिसॉल्व कर लेना, मिला लेना। प्रलय का मतलब पुनः मिला लेना, फिर से मिला लेते हैं, फिर से क्रिएट करते हैं, सस्टेन करते हैं, फिर से मिला लेते हैं। एंड ये कॉस्मिक डांस चलता रहता है। इसलिए शिव नटराज है, इस डांस को कंक्लूड करते हैं। ठीक। तो नारद ने बहुत गहरी बात उन्होंने कह दी। अब इसकी लाइट में वो बात पढ़ते हैं, हे प्रभु, आपके सानिध्य मात्र से माया द्वारा ब्रह्मा आदि प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। स्वाभाविक रूप से आप ज्ञान शक्ति का प्रयोग करें माया की तो ब्रह्मा है, आप माया की क्रिया शक्ति का प्रयोग करें तो विष्णु है। आप माया की, अब जैसे आर्टिस्ट तो एक ही होता है, आप उसको मॉडर्न आर्टिस्ट कह दें अगर वो वैसा कुछ बना रहा हो, क्लासिकल आर्टिस्ट कह दें अगर वो ऐसा कुछ बना रहा हो, नेचुरल आर्टिस्ट कह दें अगर वो नेचर को पेंट कर रहा हो, आर्टिस्ट तो वही है। ठीक। और कलाकार और कला को अलग नहीं किया जा सकता। कला निर्भर करती है कलाकार पे। कलाकार जब चाहे अपने अंदर से कला निकाल दे, वो कला क्या है? कला कलाकार का ही हिस्सा है, जैसे माया ईश्वर का ही हिस्सा है। वही कह रहे हैं सत रज तम, ये सब कुछ आपका ही आश्रित होती है। आप ही तो गृहस्थ, और उसी से अलग अलग तरह के मनुष्य मानव पैदा हो जाते हैं। ठीक। हे राम, आप भगवान विष्णु हैं, तथा जानकी जी सीता जी है, जानकी जी लक्ष्मी जी है। आप शिव हैं, जानकी जी पार्वती है। आप ही ब्रह्मा हैं, जानकी जी सरस्वती हैं। आप सूर्यदेव हैं, जानकी जी उसकी प्रभा है। स्वाभाविक रूप से जब ईश्वर को मैं कहूंगा विष्णु, तो उसकी शक्ति को, माया को मैं कहूंगा लक्ष्मी। क्लियर हो रहा है आपको? जब मैं ईश्वर को कहूंगा शिव महेश, तो उसकी क्रिएटिव पावर को मैं कहूंगा पार्वती, उसके एक्सप्रेशन को। ठीक। इसीलिए पार्वती प्रकृति है। प्रकृति ईश्वर का ही तो एक्सप्रेशन है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जहां तुम देखो मैं ही मैं हूं। पर्वत हो, सूर्य है, मेरा ही एक्सप्रेशन है। तो जब मुझे शिव कहा जाएगा तो मेरा एक्सप्रेशन पार्वती कहलाएगा। जब मुझे ब्रह्मा कहोगे तो मेरा एक्सप्रेशन सरस्वती कहलाएगा। मुझे सूर्य कहोगे तो मेरा ही एक्सप्रेशन प्रभा है, सूर्य की रोशनी। मुझे चंद्र कहोगे तो मेरा एक्सप्रेशन रोहिणी है। मुझे इंद्र कहोगे तो एक्सप्रेशन शची है। मुझे अग्नि कहोगे तो एक्सप्रेशन स्वाहा है। जैसे अग्नि और उसका उसमें स्वाहा एक है, जैसे सूर्य और उसकी प्रभा एक है, जैसे शिव और शक्ति एक है, वैसे ही ब्रह्म, ये ईश्वर और उसकी माया एक है। ठीक। और ये सारा भगवान की गृहस्थी है। कितनी सुंदर वेदांतिक बातें कर रहे हैं नारद जी राम जी से। प्रभु, आप सबके काल रूप यम है, तो सीता जी संयमिनी, यम की पत्नी का नाम संयमिनी है। यम का काम है अंतिम पल निर्धारित करना। भावुक होके यम सजा नहीं दे सकता। यम से गलती होगी तो यम को पाप लगेगा। इसलिए यम की पत्नी का नाम है संयमी। संयमी मतलब जो एकाग्र चित्त रहे, एक पल भी पहले किसी को न ले जा सके। एक बार यम एक पल पहले किसी को ले गए, यम को इतनी सजा मिली कि वो विदुर बन के पैदा हुए, जिंदगी भर योग्य रहे और दुखी रहे पूरे महाभारत में। कारण, विदुर तो धर्मराज थे, विदुर तो धर्म के पुरोधा थे, और वो यम पिछली बार उनसे गलती हो गई थी, तो उनको ये श्राप मिला था, वो योग्य तो रहेंगे पर उन्हें वो पद नहीं मिलेगा। जैसे अब आपने अपने पद का दुरुपयोग कर लिया, आप ले जा सकते हो किसी की भी अंतिम क्षण में उसे, पर आपने अगर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, आप भी पाप के भागी हैं। इसलिए विदुर जी इतने योग्य थे, राज परिवार के भी थे, पर दासी पुत्र कहलाए। दासी पुत्र भी थे और योग्य भी थे, पर राजा बनने के लिए एलिजिबल नहीं थे। ठीक है। तो इस प्रकार से सीता, अगर आप वायु हैं तो सीता जी सदागति हैं। आप और सीता एक ही तो है भगवान राम। अगर आप कुबेर हैं तो सीता जी संपत्ति हैं।
आप रुद्र हैं तो सीता जी रुद्राणी है। हे राघव, सीता और राम अलग अलग नहीं है। ये सारी लर्निंग काम आएगी जब कुछ समय बाद हम कहेंगे कि ये तो राम जी ने सीता जी का त्याग कर दिया, जो भी कुछ है। नारद बता रहे हैं सीता राम अलग नहीं है। जस्ट लाइक ड्रीमर इज इनसेपरेबल फ्रॉम द ड्रीम, कैन यू रिमूव ड्रीमर एंड ड्रीम? अगर ड्रीमर ही नहीं होगा तो ड्रीम कहां से होगा? अगर कलाकार ही नहीं है तो कला कहां से आएगी? चित्रकार ही नहीं है तो चित्र तो एग्जिस्ट में आ ही नहीं सकता। क्रिएटर ही नहीं है तो क्रिएटिव पावर कहां से आएगी? आर्टिस्ट इज इनसेपरेबल फ्रॉम आर्ट, सिमिलरली रामा इज इनसेपरेबल फ्रॉम सीता। इसी को अर्धनारीश्वर में बताया जाता है। बोथ मेल एंड फीमेल एनर्जी आर इनसेपरेबल इन क्रिएशन। और इसी समाज में महिलाओं का कितना शोषण हुआ, सोचिए। शास्त्रों को कितना गलत हमने समझा। माया इज द क्रिएटिव पावर ऑफ ईश्वर। ठीक। हे राघव, निश्चय ही संसार में जितने पुरुषवाचक प्राचक पदार्थ है वो आप, और जितने स्त्रीवाचक हैं वो सब जान कीजिए। और इसके अतिरिक्त संसार में कुछ नहीं। आपकी गृहस्थी है तो ये पूरा संसार किसकी गृहस्थी है? भगवान की। हम सब उनके बच्चे हैं। ये भगवान की गृहस्थी में हम जीते हैं। वही हमारे पिता माता है। ठीक। नारद जी कहते हैं आपके आभास से उत्पन्न ज्ञान व्याकृत कहा जाता है। उससे महान एवं महतत्व से सूत्रात्मा, तथा सूत्रात्मा से लिंग शरीर उत्पन्न होता है। भगवान आभास, मतलब जैसे अपन माया ढक देती है सत्य को, तो अज्ञान पैदा हो जाता है। हम देख नहीं पाते, हम अपने आप को परमात्मा से अलग देखते हैं। ठीक। अज्ञान, अज्ञान भी वो कहते हैं ईश्वर आपकी ही माया से हो रहा है। आपके आभास से उत्पन्न अज्ञान हो जाता है, और उस अज्ञान के कारण महतत्व का मतलब इंटेलेक्ट ऑफ सेपरेशन में खुद को अलग समझता। महत्वत्व ऐसी बुद्धि है जो सेपरेशन दिखा रही है। मुझे लगता है मैं अलग हूं, और जब मुझे लगता है मैं अलग हूं तो मेरा अलग शरीर पैदा होता है जिसको लिंग शरीर कहते हैं, मतलब सेपरेट आइडेंटिटी। मुझे लगता है वह सेपरेट आइडेंटिटी। फिर क्या होता है? प्राज्यजन, अहंकार, बुद्धि, पंच प्राण, 10 इंद्रियां, इन सबको मिलाकर जन्म मृत्यु सुख दुख और आदि के कर्ता और भोक्ता लिंग शरीर कहते हैं। फिर ये जो लिंग शरीर होता है, इंडिविजुअल बॉडी, ये अपनी बुद्धि से, प्राण से, इंद्रियों से सुख दुख को भोगती है, क्योंकि वो अपने आप को अलग मानती है। उसको लगता है वो सेपरेट है। इस द्वैत के कारण वो दुख उठाती है। द्वैत के कारण कंपैरिजन होता है, इनसिक्योरिटी होती है, फियर होता है, खत्म हो जाने का डर होता है, एक दिन मर जाएंगे इसकी घबराहट होती है, कुछ खो देंगे इसकी घबराहट होती है। वह लिंग शरीराभिमानी चेतना भास ही संसार में तन्मय हुआ जीव नाम से विख्यात है। और वही जो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, उसी को जीव कहते हैं, जो हम सब हैं। अनिर्वचनीय अनादि अविद्या इस जीव की उपाधि संघिका है। ये क्यों है? ये क्यों जीव अलग महसूस करता है? क्योंकि उसमें अविद्या है। अविद्या उसकी उपाधि है। जैसे कोई पीएचडी होता है, हमारी उपाधि क्या है? अविद्या। ठीक है। हम लोग सब डॉक्टरेट है अविद्या के। ठीक। ठीक है। तो हाँ, इसीलिए जीव जीव की हाईएस्ट उपाधि क्या है? अविद्या। जब तक ये उपाधि रहेगी हम खुद को अलग मानेंगे। ठीक है। जब ये उपाधि खत्म हो जाएगी, इसलिए कहा जाता है कि भूलना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। शुद्ध चेतन की 3 उपाधियां हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इन उपाधियों के युक्त होने पर उसको जीव कहा जाता है, और जब ये उपाधियां खत्म हो जाती है तो उसी को परमेश्वर कहा जाता है। कितनी सुंदर बात है। जब तक हम खुद को स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से रिलेट करते हैं तो हम जीव हैं। जहां हमने इन तीनों से रिलेट करना बंद किया तो हम ही परमात्मा है, कोई अंतर नहीं। जब तक मैं खुद को शरीर मानता हूं, जब तक मैं अपने को ये मन मानता हूं, इसको प्रेम करता हूं, उससे घृणा करता हूं, ये चाहता हूं, वो नहीं चाहता, कृष्ण कहते हैं तुम बीच में आ जाओ, समत्व में आ जाओ। कारण मेरी वासनाएं,
जब तक अपनी वासनाओं की गिरफ्त में मैं हूं, जब तक अपने मन की गिरफ्त में मैं हूं, जब तक अपने शरीर से संबंधित रिश्ते नातों को अपना मानता हूं, शरीर को अपना परिचय मानता हूं, तब तक जीव कहलाता हूं। जिस पल मैंने इन तीनों से डिसएसोसिएट कर दिया, इन तीनों को मैंने डिसओन कर दिया, तो जीते जी मैं जीवन मुक्त हो जाऊंगा और परमेश्वर कहलाऊंगा। तो ये सनातन की प्रमुख प्रमुख अंडरस्टैंडिंग है कि परमात्मा, परमेश्वर और जीव अलग नहीं है। बस अज्ञान के कारण जीव परेशान रहता है। हे रघुक्षेत्र, रघुश्रेष्ठ, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, यह तीन प्रकार की सृष्टि से आप विलक्षण हैं और आप केवल साक्षी मात्र हैं। ये तीनों अवस्थाएं भी आत्मा नहीं होती। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, जो इन तीनों को देखता है वो चौथा ही आत्मा है। ये संपूर्ण विश्व आपसे उत्पन्न हुआ, एक दिन आप में ही तो चला जाएगा हे राम। जैसे रज्जू में सर्प का आभास होने के समान अपने को जीव समझने से मनुष्य को भय होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 26 नंबर का। 26 नंबर का इंपॉर्टेंट है। अपने को जीव समझने से मनुष्य को भय उत्पन्न होता है, क्योंकि मैं खुद को लिमिटेड मानता हूं। इसलिए डर लगता है कोई मार ना दे, कोई छीन ना ले। मैं ही परमात्मा हूं जब उसे इसका बोध होता है, तो सभी भय और दुखों से रहित हो जाता है। भगवान कहीं दूर नहीं बैठा, मैं स्वयं परमात्मा हूं। भटके हुए परमात्मा को व्यक्ति कहते हैं, जागरूक पर व्यक्ति को ही परमात्मा कहते हैं। चिन्मात्र ज्योति स्वरूप आप ही सबके शरीरों में स्थित होकर उनकी बुद्धियों को प्रकाशित करते हैं। इसीलिए आप सबकी आत्मा है। आत्मा एक होती है, बहुत सारी आत्माएं नहीं है। हम सबकी आत्मा का नाम राम है, आत्मा राम। हम सबकी आत्मा एक है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जिसको अपने पड़ोसी में भगवान नहीं दिखता, उसे मंदिर के पत्थर में क्या भगवान दिखेगा। जो इंसान जीते जागते इंसान में भगवान नहीं देख सकता, तुम्हें लगता है उसे पत्थर में भगवान दिखेगा। बट इट इज ओनली बिकॉज इट इज कन्वीनियंट टू सी गॉड देयर, क्योंकि वो कुछ अपेक्षा नहीं करता तुमसे। बट जिसको हर घट घट में भगवान दिखे, वही आध्यात्मिक उन्नति कर रहा है। रस्सी में सर्प के भ्रम के समान अज्ञान से ही संपूर्ण जगत की कल्पना होती है। अब चूंकि मैं तो जीता हूं अपनी मानसिक कल्पनाओं में, जैसे कैकई जी रही है अपनी कल्पनाओं में, ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो ऐसा होगा, ये होगा वो होगा। रस्सी को वो सांप समझी बैठी है कि राम जी काट लेंगे उसे। आपका ज्ञान ज्ञान होने पर समस्त जगत आप में ही लीन हो जाता है। ब्रह्म को जानना ब्रह्म हो जाना है, राम को जानना राम हो जाना है। अतः मनुष्य को सदा ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। नारद जी आगे कहते हैं, आपके चरणाविंद में भक्ति करने वाले को क्रमशः ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अतः जो आपकी भक्ति करते हैं वो वास्तव में मुक्ति के पात्र हैं। कैसे फिर मुक्ति प्राप्त? जगत तो बहुत लीलता है, सिंपल है। हमेशा स्मरण रखें एब्सोल्यूट रियलिटी। बुद्ध लिखते हैं अनित्य, सब अनित्य है। भक्ति मार्गी कहते हैं हमेशा नाम जप करते रहिए, कभी भी भूले ना। नाम क्या? नाम राम का, नाम राधा का, नाम शिव का। क्यों करें? नारद राम नारायण नारायण जपते रहते हैं, क्यों? वही सत्य है। आप सत्य एक पल के लिए भी ना भूलें, बस कहने की बात यह है। तो जो आपकी भक्ति करता है, वो जो हमेशा एब्सोल्यूट रियलिटी याद रखता है, हे प्रभु मैं अपने भक्तों के जो भक्त हैं, मैं आपके भक्तों के जो भक्त हैं उन भक्तों का भी दास हूं। इसीलिए आप ऐसे कह के मुझे मोहित मत कीजिए कि मैं आ गया और बड़ा काम कर दिया और आपके पुण्य फलित हो गए। पुण्य फलित हो गए। हे प्रभु, आपके नाभि से उत्पन्न कमल से जो उत्पन्न ब्रह्मा जी हैं वो तो मेरे पिता हैं। मैं तो आपका पौत्र हूं, मैं आपका भक्त हूं, मेरी रक्षा आप कीजिए। इस प्रकार बारंबार प्रणाम करके आनंदाश्रु से परिपूर्ण
नेत्रों वाले नारद जी बोले, हे रघुशेष, मुझे ब्रह्मा जी ने आपके पास भेजा है। रावण का वध करने के लिए आपका अवतार हुआ है, किंतु राज्य की रक्षा के लिए पिताजी आपका अभिषेक करने वाले हैं। हे राम, राज्य में आसक्त होकर यदि आप रावण को नहीं मारेंगे तो भूभार के हरण के लिए आपकी प्रतिज्ञा का क्या होगा। अतः हे राजेंद्र, उस प्रतिज्ञा के अनुसार आप कार्य करें। राम जी ने मुस्कुरा के बोला, नारद जी सुनिए, मुझसे अज्ञात भी कोई बात है क्या। मैंने जो पहले प्रतिज्ञा की है मैं उसको पूर्ण करूंगा, जो काम के लिए आया हूं वो करके जाऊंगा। किंतु कालक्रम के अनुसार जिनका प्रारब्ध क्षीण होता जाएगा, उन राक्षसों का मैं वध कर कर पृथ्वी का भार हर लूंगा। ध्यान दीजिए, रावण भी अपने प्रारब्ध से बंधा हुआ है, इसीलिए एक नियत समय ही उसकी मृत्यु होगी। जब उसके प्रारब्ध के अनुसार उसके पुण्यों का शरण हो जाएगा, उसके पुण्य उस स्थिति में आ जाएंगे कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है। हम सबके पुण्य का एक कोटा है। गलत काम करने से पुण्यों का शरण होता है, और पुण्यों का शरण होने से फिर हम भुगतते हैं एट ए गिवन मोमेंट। रावण का वध करने के लिए मैं कल चला जाऊंगा दंडकारण्य वध। राम जी को क्लियरिटी है, उन्हें तो जाना ही है वनवास पे। वहां 14 वर्ष तक मुनि के वेश में रहूंगा। सीता हरण के बहाने मैं उस दुष्ट को सपरिवार नष्ट कर दूंगा। श्री राम जी की प्रतिज्ञा सुन के नारद जी प्रसन्न हुए, और नारद जी ने श्री राम जी की 3 प्रदक्षिणा कर उन्हें दंडवत प्रदान प्रणाम किया और आज्ञा लेके आकाश लोक से देवलोक चले गए। आकाश मार्ग से 3 प्रदक्षिणा हम मंदिर में भी करते हैं। ये याद दिलाती है कि हमें तीनों शरीरों के परे जाना है, तीनों गुणों के परे जाना है, हमें तीनों पुरुषार्थ के परे चौथे पुरुषार्थ मोक्ष के पास जाना है। और इस प्रकार वो नारद जी चले गए। जो भी व्यक्ति नारद जी और श्री राम जी के संवाद को नित्य प्रति भक्ति पूर्वक पढ़ता है, श्रवण करता है और याद रखता है, वो वैराग्य पूर्वक देव दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए हमें लगा कि आज ये संवाद से शुरुआत की जाए। ये तो जो हमने पढ़ा था ये एब्सोल्यूट रियलिटी है। ये एब्सोल्यूट रियलिटी न केवल नारद को पता है, ये एब्सोल्यूट रियलिटी गुरु वशिष्ठ को भी पता है। तो जब गुरु वशिष्ठ जी को भी भेजा गया, ये भी आध्यात्म रामायण में उल्लेख आता है, गुरु वशिष्ठ जी को भेजा गया दशरथ जी के द्वारा कि जाइए राम जी को बोलिए तैयारी करें। हमने पढ़ा था पिछले सेशन में, जब राम जी को बोलने आते हैं कि वो कहते हैं राम जी को आप संयम कीजिए, तब वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के अतिरिक्त जो अध्यात्म रामायण है उसमें वेद व्यास जी बताते हैं कि वशिष्ठ जी का क्या संवाद हुआ राम जी से। ठीक, वशिष्ठ जी कहते हैं, देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए मैं इस रहस्य का उद्घाटन नहीं करता हूं। हे रघुनंदन, अच्छा, वशिष्ठ जी ब्रह्मर्षि हैं, उनसे कुछ नहीं छुपा, उन्हें सब पता है, उन्हें सब पता है। देवताओं का जो कुछ कार्य सिद्ध होने वाला है रावण के संहार से, इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं हूं। नहीं तो हे रघुनंदन, जिस प्रकार आपकी माया से संपूर्ण कार्य करेंगे, उसी प्रकार मैं आपका गुरु हूं और आप शिष्य हैं। इस संबंध के अनुसार मैं व्यवहार करूंगा। वो कह रहे हैं जैसे आप जान ब्रह्म होके भी रूप में है, इस प्रकार मैं, मेरी भूमिका आपके गुरु की है और आपकी भूमिका शिष्य की है। मैं वैसे ही व्यवहार करूंगा आपसे। किंतु हे देव, आप तो गुरुओं के भी गुरु हो, पितरों के भी आप पितामह हैं। अकेले में वशिष्ठ जी बोल रहे हैं राम जी को ऐसे। आप अपनी योग माया के साथ मनुष्य के समान संसार में प्रतीत हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये आपकी योग माया है। पुरोहित्य कर्म अति निंदित तथा दूषिका जीविका है। मैं ये जानता हूं। बोलता मेरा ये कार्य बड़ा निंदनीय है। भगवान का गुरु होना मतलब कितना डिफिकल्ट है ये। कह रहे हैं ये निंदनीय कृत्य है मेरा। किंतु पूर्व समय में ब्रह्मा जी के कहने पे मुझे ज्ञात हुआ था कि आप इस वंश में अवतार लेंगे राम जी के रूप में। तब से है राम, आपसे संबंध की आकांक्षा से मैंने आपके आचार्य होने की इच्छा से इस निंदनीय कर्म को भी मैंने स्वीकार कर लिया।
और मैं आपका आचार्य बन गया। हे रघुनंदन, आज मेरा मनोरथ सफल हुआ। अब यदि आप गुरु ऋण मुक्त होना चाहते हैं तो आपके आश्रित रहने वाली सर्वलोक की महामाया को रोकिए और वो मुझे मोहित ना करे कभी। ये मुझे वरदान दीजिए। गुरु कह रहे हैं अगर आपको ऋण मुक्त होना है तो गुरु ने दक्षिणा मांग ली राम जी से यही, कि आपकी माया मुझे कभी मोहित न करे। यही मेरी दक्षिणा है। गुरु ने मांगी राम जी से अपनी दक्षिणा। अब ये इंपॉर्टेंट है जो इस तरह की चर्चा हमने देखी वशिष्ठ जी और राम जी के बीच में, क्या मतलब है इस चर्चा का। ये बड़ी कीमती चर्चा है जो ध्यान रखने लायक चर्चा है। ये चर्चा ये दिखाती है कि आत्मज्ञान हमें होना चाहिए। वशिष्ठ जी को एब्सोल्यूट रियलिटी पता है, पर वो तो केवल किरदार निभा रहे हैं। क्या हम ऐसा जीवन जी सकते हैं क्या? आत्मज्ञान की चादर ओढ़ के जैसा चाहो जियो, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं। हम अपनी एब्सोल्यूट रियलिटी को कभी ना भूलें। हम सच्चिदानंद आत्मा है और ये सारे किरदार निभाते रहें, जैसे वशिष्ठ जी निभा रहे हैं, जैसे राम जी निभा रहे हैं। केवल रोल्स निभा रहे हैं। पारमार्थिक सत्य को याद रखते हुए जगत में अपने व्यवहारिक दायित्वों को पूरा करें। बस क्या ऐसे हम जी सकते हैं क्या? इस पल जगत जब जगत लील ले तो जानिए लीला चालू हो गई। कहीं हम भूल ना जाए एब्सोल्यूट रियलिटी। इसलिए कलयुग में ईश्वर का नाम या पारमार्थिक सत्य का रेगुलर स्मरण बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक। तो क्या ऐसे हम जी सकते हैं क्या जैसे वशिष्ठ जी जी रहे? आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देखा कि एब्सोल्यूट रियलिटी में नारद थे, राम जी थे, वशिष्ठ जी थे। ये तीनों तो एब्सोल्यूट रियलिटी में थे, कोई डाउट नहीं है। ये ड्रामा है, अपने रोल निभाने आए, अपने रोल निभा के चले जाएंगे। चलिए वापस चलते हैं उस कोप भवन में जहां कैकई जाने वाली है, और फिर से देखते हैं इल्यूजनल रियलिटी, प्रादिभाषिक सत्य जब होता है। देखिए एब्सोल्यूट रियलिटी में कितना चैन था, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, कितना सुकून था, कोई हलचल नहीं। पर जैसे ही आप पहुंचते हैं, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट देखिए, जैसे ही आप आते हैं इल्यूजनल रियलिटी, तो लाइफ कैसी हो जाती है। चलिए देखते हैं अब आगे। ठीक। दोहा 21। परो कूप तु बचन पर सकौ पूत पति त्यागी, कहसी मोर दुख देखे बड़ी कस, न कर हित लागी। क्या कही अब कह रही है, हे मंथरा, तूने तो मेरे भाग्योदय कर दिए। तूने तो मेरे जीवन में बड़ा उपकार कर दिया। तेरे कहने पे तो मैं कुएं में गिर सकती हूँ अब। तूने इतना मेरा हित सोचा। तेरे कहने पे मैं अपने पुत्र को छोड़ सकती हूँ, पति को छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूं। देखिए, पतन के कुछ चरण होते हैं। ठीक। पहले तो ये होता है कि नोइंग राइट एज राइट एंड रॉन्ग एज रॉन्ग। ये तो ये तो सबसे अच्छी स्थिति है। फिर से पतन कैसे होता है? स्टेज वन, नोइंग राइट एज राइट एंड रॉन्ग एज रॉन्ग। क्या सही है क्या गलत है मुझे अच्छे से पता है। फिर यहां से पतन कैसा होता है? बीइंग न्यूट्रल अबाउट व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। कई लोग तटस्थ हैं, सही गलत क्या फर्क पड़ता है सर। आजकल तो जमाना ही ऐसा हो गया, क्या सही क्या गलत क्या फर्क पड़ता है। ये पतन का एक एक पड़ाव आ गया। पतन का अगला स्टेप, नो राइट एज रॉन्ग एंड रॉन्ग एज राइट। अब जो राइट है उसे रॉन्ग मानिए, और जो रॉन्ग है उसको राइट। ये तीसरा चरण आ गया। ठीक। चौथा चरण, कंडेम हु आर राइट एज रॉन्ग एंड कंडेम अप्रिशिएट हु आर रॉन्ग एज राइट। अंतिम चरण, जो सही कर रहे हैं उनको कंडेम कीजिए, उनको बोलिए तुम किसी काम के नहीं। ठीक। और जो गलत कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट कीजिए।
कई बार हमारे परिवारों में जब सब लोग बैठते हैं तो कई जगह ऐसी परंपराएं होती हैं जहां लोक व्यवहार के लिए शराब पीना जरूरी होता है। तो कोई ना पीता होगा तो उसको कंडेम करेंगे सब मिलके, भाई तुम कैसे हो, तुम कैसे ठाकुर बन गए, गलत जगह पैदा हो गए तुम, है? तुम में तो कोई कोई व्यसन ही नहीं है। ये पतन की चरम है। कोई सही कर रहा हो तो मिलके उसे कंडेम करेंगे। सॉरी। जैसे हमने कहा, नो राइट एज रॉन्ग एंड रॉन्ग एज राइट। जैसे आज के समाज में देखिए, शराब, आपको 10 एडवोकेट मिल जाएंगे शराब पी क्यों पिया जाए उसके लिए। नशा क्यों करना चाहिए, घंटों लोग आर्ग्यूमेंट करेंगे आपसे। व्यभिचार, ये तो टशन है, ये तो स्मार्टनेस की परिभाषा है। भ्रष्टाचार, ये तो जनरल एक्सेप्टेड नॉर्म है। जुआ, अरे ये तो आईपीएल और ये सब में जुआ तो चलता ही है, तो इट्स अ लीगलाइज थिंग। हिंसा, माचो मैन है वो तो। इन सब में कलयुग का वास है। तो पतन की डेफिनेशन ये है कि जब आप राइट को रॉन्ग कहने लगे, रॉन्ग को राइट कहने लगे। और पतन का चरम कब है, जब आप राइट को कंडेम करने लगे, कॉलिंग देम रॉन्ग, और रॉन्ग को अप्रिशिएट करने लगे, कॉलिंग देम प्रैक्टिकलिटी। ये चरम है पतन का। ठीक, यही क्या कही कर रही है, देख लीजिए आप। पतन का चरम है। वो कह रही है तू तो बेस्ट है और राम सबसे वर्स्ट है। मंथरा बेस्ट है, राम वर्स्ट है। ठीक है। कुबरी करी कबूली कह कई, कपट छुरी उर पाहन थे। लखन न रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तिनु बलि पशु जैसे। कुबरी ने कैकई को कबूल करवाकर कपट रूपी छुरी से अपने हृदय रूपी पत्थर पर उसकी धार तेज की। रानी कैकई अपने निकट के आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता रहता है। जैसे एक पशु होता है, उसको बलि के लिए तैयार किया जाता है, उसकी बलि होने वाली है तब भी वो घास चरता रहता है। इसी तरह से कैकई, तो कुबरी ने कैकई को जो कपट रूपी छुरी को अपनी हृदय के पत्थर पर घिसा अच्छे से। और इससे कटने कौन वाले हैं, दशरथ जी। अभी वो आएंगे कटने के लिए, तैयारियां हो गई हैं, छुरा तैयार है। कंप्लीट इमोशनल हाईजैक हो चुका है कैकई का। Considering imaginary fears as true, illusional reality as absolute reality. Mantra mind has absolutely taken over Kekai mind. Emotions has taken over all the rationals. मौत सर पे नाचती है तो ऐसे ही होता है। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, तेति मनहु मधु माहुर धोरी। कही चेरी सुधी अहि किनाही, स्वामिनी कही कथा मोहि पाही। मंथरा की बातें सुनने में कोमल हैं, पर परिणाम बड़े भयानक हैं। मानो शहद में घोलकर जहर पिला रही है। दासी कहती है, स्वामी तुमने एक कथा कही थी, तुम्हें याद है कि नहीं। वो याद दिलाती है मंथरा। दुई वरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ा वहु छाती। सुतहि राजु राम ही वनवासु, देहि लेहु सब सब तिलो लुहासु। तुम्हारे पास 2 वरदान राजा की अभी धरोहर है। आज राजा से मांगकर अपनी छाती को ठंडी कर लो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और अपनी सौत का सारा आनंद तुम ले लो। ये आपको अच्छे से पता है कि वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख आता है। अयोध्या कांड सर्ग 9 में। बहुत पहले देवासुर संग्राम हुआ था, देव और असुरों का। ठीक है। तो देवताओं ने मदद मांगी थी राजा दशरथ से। दशरथ भी मदद करने गए थे, कैकेयी बिकॉज शी वांटेड टू बी विद दशरथ, वो भी साथ में गए थे। ठीक है।
और दक्षिण दिशा में दंडकारण्य के भीतर वैजंत नाम का एक विख्यात नगर है, जहां शंबर नाम से एक असुर रहता था। ठीक है। वो जो शंबर असुर था, उसकी ध्वजा पे वेल मछली का चिन्ह था। वो बड़ा मायावी था। देवताओं उसे कभी पराजित नहीं कर पाते। एक बार इंद्र का उससे युद्ध हो गया, शंबर से, और उसमें उसने सबको हरा दिया बुरी तरह से। जब देवता थक हार के सोते थे रात को भी, तो राक्षस उन्हें बिस्तर से खींच ले जाते थे और मार डालते। तब ये इतनी बुरी स्थिति हो गई तो इन्होंने मदद मांगी दशरथ जी से। दशरथ जी ने उनसे युद्ध करने के लिए गए। ठीक। जब दशरथ जी ने उनसे युद्ध किया और असुरों को बहुत नुकसान पहुंचाया, असुरों का शरीर पे बड़ा उन्होंने हानि करी, पर इनको भी काफी हानि हुई। जब इतनी स्थिति हो गई कि दशरथ जी का शरीर भी अब बिल्कुल कमजोर पड़ गया, इतना अटैक हुआ उन पर, उनका शरीर जर्जर हो गया। राजा बस बेहोश होने वाले थे रण क्षेत्र में। बेहोश हो जाते तो मार दिए जाते हैं। तो कैकई जो रथ की सारथी बनी हुई थी, उसने तुरंत मौके को समझते हुए रथ को रणभूमि से दूर ले गए। युद्ध करती हुई कैकई लेके गई दूर, और कहीं अन्यंत्र जगह ले जाकर प्राणों की रक्षा की। तब बड़े प्रसन्न होकर दशरथ ने कहा था, तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है, कोई भी दो वचन तुम मांगो। एक, और तब कैकई ने कहा था, हे प्राणनाथ, जब मेरी इच्छा होगी तब उन वरों को मान लूंगी। तब दशरथ ने कहा था, तथास्तु। मंथरा ने याद दिलाया, ये घटना भूल गई तुम? एक सबक सीखने का है, जब अत्यधिक प्रसन्न हो कोई निर्णय मत लीजिए। जब बहुत प्रसन्नता में आप निर्णय लेते हैं, आपको दुख उठाना पड़ता है। दशरथ ने प्रसन्नता में निर्णय लिया। भूपति राम सपत जब करई, तब मांगे हु जेहि बचनु न टरई। होई अकाजु आज निसबीते, वचनु मोर प्रिय मानेहु जीते, मानोहु जीते। जब राजा राम की सौगंध खा ले, तब वर मांगना, जिससे वचन टाल ना पाए। पूरा एसओपी दे रही है वो बना के। ठीक। आज रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा, कल तो राज्याभिषेक होना है। उन्हें क्या पता, राम जी तो पहले से ही तैयार है। मेरी बात को हृदय से लगा के रखना, ये जो कह रही हूं ध्यान रखना, राम की कसम खाने देना, तब फिर ये मांगो। बड़ कुघात करी पात कीनी, कहे से कोप ग्रह जाऊं। काज सवारे हु सजग सबु, सहसा अनिपति हाउ। पापिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगा के कहा, अब कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से करना, और राजा पर विश्वास मत कर लेना, बातों में मत आ जाना उनके। सारी तैयारियां हो गई थी। आगे देखते हैं। कुबर ही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तो ही समहित ना मोर मोर संसारा, बहे जात कही बही सी अधारा। हमने आपको बोला ना, पतन के चरण है ये। कुबड़ी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बुद्धि का बखान किया। राम अब विलन है, मंथरा हीरो है। बोली, संसार में तेरे समान हितकारी कोई नहीं। तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हूं, मैं तो बह जाती अगर तेरा सहारा नहीं मिलता। क्या क्या कही जानती थी ये डुबो रही है कि बचा रही है? यही हमने कहा, उल्टा हो जाता है। जब डूबने को बचना कहते हैं, जब बचने को डूबना कहते हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं, जब साधु के लिए जो रात है वो जगत के लिए सवेरा है, और जो जगत के लिए सवेरा है वही साधु के लिए रात है। जय विधि पूर्व मनोरथ काली, करो तो ही चख पूतरियाली। बहुबुध चेर ही आदरु देई, कोप भवन गवनी कह कही। यदि विधाता ने मेरा मनोरथ सिद्ध कर दिया, तो मंथरा में तुझे आंखों की पुतलियां बना लूंगी। कैसे सहेज कर रखते हैं। जो आंखों की पुतली होने चाहिए थे भगवान राम, उनको वनवास, और मंथरा को आंखों की पुतलियां। इस प्रकार दासी बहुत तरह से आदर देकर
दासी को आदर दे के कोपई कैकई को भवन में चली गई। ये कितनी बार होता है ऐसा, समाज में भी होता है कि आपने देखा कि जिसको आंखों की पुतली बनाई जानी चाहिए उसको धिक्कारा जाता है, जिसको धिक्कारा जाना चाहिए उसको सम्मानित किया जाता है। ये समाज के पतन का प्रतीक है। विपत्ति बीजु वर्षा ऋतु चेरी, भुई भ कुमति कैकई केरी, पाई कपट जल अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल नाम फल परिणाम। ये बहुत सुंदर लाभ लिखा है तुलसीदास जी ने। कहते हैं विपत्ति कलह बीज है, कलह का बीज है। जमीन कौन सी है? कैकई की बुद्धि उसकी जमीन है। पानी क्या है? दासी जो है मंथरा, उसका कुसंग पानी है। उसमें से कपट रूपी अंकुर निकल रहा है, और दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं। इसका फल बड़ा दुखदाई होने वाला है। कलह का बीज कुबुद्धि की जमीन पे प्रस्फुटित होता है, और अगर उसे कुसंग का जल मिल जाए तो बात ही क्या है। क्या कही कह रही है, अगर विधाता ने मेरा मनोरथ पूरा कर दिया, यदि विधाता हमारा सारा मनोरथ पूरा कर दे तो जिंदगी नर्क हो जाए। क्या कही का मनोरथ पूरा हुआ, उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं हो गई। अगर विधाता हम सबके सारे मनोरथ पूरा कर दे तो हम खुद ही अपनी जिंदगी को नर्क कर लेंगे। क्योंकि अक्सर हमें स्वयं को पता नहीं होता हमारे हित में क्या है और अहित में क्या है। हम गलत कारणों से प्रभावित होकर अलग अलग मनोरथ धारण कर लेते हैं। इसीलिए कई बार वो चीजें नहीं होती जैसा हम सोचते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए नहीं होती। कोप समाज साजी सब कोई, सब सोई, राज करत निज कुमति बिगोई, राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाली कछ जान न कोई। कैकई कोप का सब साज समाज, सारा साज सच कर जाकर सो गई कोप भवन में। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मची है, पर इस कुचाल को अभी तक कोई नहीं जानता यहाँ क्या पक रहा है। प्रमुदित पुर नर नारी सब सजहि, सुमंगल चार, एक प्रबिसहि, एक निर्गमहि, भीर भूप दरबार। सब बड़े खुश हैं, इधर उधर आगे बाहर जा रहे हैं, बड़ी हलचल है, बड़ा माहौल बना हुआ है, क्योंकि कल राजतिलक होना। सांझ समय सानंद नृपु, गयो कैकई गेह, गवनु निठुरता निकट किय, जनु धरि देह स्नेह। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकई के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धर के निष्ठुरता के पास जा रहा हो। कितनी सुंदर बात है। स्नेह शरीर धर के निष्ठुरता के पास जा रहा हो। कोप भवन सुनि सुख सकुचेई राव, भय बस अगढ़ परई न पाओ, सुरपति बसई बाहबल जाके, नरपति सकल रही रखता के। जब उन्हें पता पड़ा कि कैकेयी तो कोप भवन में है तो राजा सहम गए। डर के मारे पैर आगे नहीं पड़ रहे, क्या हो गया एकदम से। स्वयं देवराज जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से लड़ लेते हैं, और संपूर्ण राजा और लोग जिनका रुख को देखकर निर्णय लेते हैं, ऐसे दशरथ भी घबरा रहे हैं। दशरथ, तुलसीदास, कालिदास, सुकरात, इन चारों में एक ही चीज कॉमन थी। इन चारों की जो जीवन संगिनी थी, उन्होंने इनको इतना कष्ट दिया कि ये अपने जीवन के बेहतर उद्देश्यों के लिए प्रेरित हो गए। ये होना नहीं चाहते थे, पर ये प्रेरित हो गए। इन चारों की पत्नियों ने इनकी आसक्ति को जगत से तोड़ दिया। दशरथ, तुलसीदास, कालिदास और सुकरात। तो कई टीके कठोर होते हैं, पर इन चारों को टीका लगा था। सो सुनी तीय रिस गयो सुखाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई, सुल कुलिस असि अगिविन्य हारे, तेरति नाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुन के सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए,
जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सह लेते हैं खुश होकर, वो रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए, महिला से घबरा रहे हो। आगे चल, सबह नरेशु प्रिया पही गए हो, देख दशा दुख दारुण भय हो, भूमि सैन पट मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकई के पास गए। उनकी दशा को देख के बड़ा ही दुख हुआ। कैकई जमीन पे पड़ी हुई है, एक पुराना मोटा कपड़ा पहने हुई है, शरीर पे अलग अलग आभूषण थे, सब उतार के फेंक दिए उसने। कुमत ही कसी कुभेशता फाबी, अन अहिवात सूच जन भावी, जाई निकट नृप करहु, कह मृदुबानी, प्राण प्रिय कही हेतु रिसानी। उस दुर्बुद्धि कैकई की अब इतना खराब उसने वेश रखा हुआ है, मानो विधवापन की सूचना वो दे रही है। क्या होने वाला है वो शायद उसकी खबर दे रही है। राजा बड़े कोमड़ वाले से उसके पास गए और बड़े प्रेम से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हो? के ही हेतु रानी रिसानी, परसत पानी पति ही निवारई, मानहु सरोस भुजंग, भामिनी विषम भानि भाति निराहई, दो बसाना रसना दसन बर, मरम ठा ठाहरु देखई, तुलसी नृपति भवतव्यता, बस काम का तुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसके हाथ को स्पर्श करते हैं तो उनके हाथ को झटक देती है और ऐसे देखती है कि मानो क्रोध से भरी नागिन क्रूर क्रूर दृष्टियों से देख रही है। दोनों वासनाएं उस नागिन की जीभें हैं, दोनों वरदान जो है, और डसने वाली है। दोनों वरदान दांत है, और दो कामनाएं जो उसकी वासनाएं वो जीभ है, और वो काटने के लिए सही जगह देख रही है, मर्म स्थान। तुलसीदास जी कहते हैं, राजा होनहार के वश में होकर, जो होनी है उसके वश में होकर, राजा को लग रहा है ये काम क्रीड़ा कर रही है, नखरे दिखा रही है, झूठी झूठी नाराज हो रही है, हाथ हटा रही है हाथ राजा का। तो बार बार कह राह सुमुखी, सुलोचने पिक बचनी, कारण मोह सुनाओ, गजगामिनी निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं, सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोमल बहनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बता। अनहित तोर प्रिय के कीन्हा, के ही दुर सिर के ही जुम चह लीहा, कहू के ही रंग कही करो नरेसु, कहू के ही नृपहि निकासो देसु। राजा कहते हैं कि तेरा अनिष्ट किसने किया? किसके दो सर हैं? किसको यमराज ले जाना चाहते हैं वापस? कह किस राजा को कंगाल कर दूं या किस राजा को देश निकाल दूं? बता किसने तुझे दुख दिया? सकू सकव तोर अरि अमर उमारी काह कीट, बपुरे नर नारी जानसी मोर स्वभाव बरूरू, मनु तव आनन चंद चकोरू। तेरा शत्रु अगर अमर भी हो, देवता भी क्यों ना हो, उसको मार डाल। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। सुंदरी, तू मेरा स्वभाव जानती है, मेरा मन सदा से तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिय प्राण सुत सर बस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे, जय कछु कहो कपट करी तो ही, भामिनी राम सपत सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व, पुत्र यहाँ तक प्राण भी तेरे ही हैं। यदि मैंने कुछ कपट से कहता हूं तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की शपथ है, तू जो कहेगी मैं करूंगा। यही कहा था मंथरा ने। जब वो राम की कसम ले ले तब बोलना शुरू करना। उन्होंने कहा, मैं 100 बार राम की कसम खाता हूं, मुझे बता तुझे क्या दुख है। एक्चुअली दशरथ जी की समस्या यही, बिना बात जाने वह सौगंध उठा लेते हैं, भावावेश में वरदान दे देते हैं। जब व्यक्ति को कोई बाहर से नहीं मार पाता, उस व्यक्ति को अंदर से ही मार दिया जाता है। राणा कुंभा जीवन में कोई युद्ध नहीं हारे,
चित्तौड़ में ऐसी कभी कहानियां भी नहीं रही। उनके खुद के बेटे ने उनकी हत्या कर दी। राणा सांगा की जो आंख चली गई थी, वो आंख किसी दूसरे ने थोड़ी अटैक करके उनको उनको एक आंख से विहीन किया था। उन्हीं के परिवार वालों ने ही तो मारा था उन्हें। उनकी एक आंख से उन्हें विहीन किया था। महाराणा प्रताप के भाई जगमाल ही तो अकबर से जाके मिले थे युद्ध के लिए। जब आप बाहर से नहीं हराए जा सकते, कई बार आपको अंदर से हराया जाता है। ये, ये दुखद है, पर ऐसा ही दशरथ जी के साथ हो रहा है। उनको बाहर से नहीं हराया जा सकता। चार इतने मजबूत पुत्र, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जैसे, आज देखिए क्या उनकी स्थिति हो रही है। प्रारब्ध के परे कोई नहीं जा सकता। प्रारब्ध जब फलित होता है, राजा रंग समान हो जाता है। बहसी मागु मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। धरी कुधरी से मुझी जे देखू, बेगी प्रिया पर ही कुबेसु। अब जैसे उन्होंने कसम खाई, तू हंसकर, उन्होंने कहा दशरथ जी, तू हंसकर अपनी मनचाही बात मांग ले। अपने मनोहर अंगों को आभूषण से सजा। मौका बेमौका का मन में विचार करके तो देखिए, अभी समय क्या चल रहा है, जरा सोच। जल्दी से इस बुरे वेश को त्याग, क्या चाहिए बता, मैं देता हूं। यह सुनी, क्या जानते थे दशरथ, कैकई को तो दशरथ के प्राण चाहिए थे। प्राण बचाकर प्राण लेना, यही कैकई मन है। यह सुनी मन गुनी सपत बड़ी बहिसी कह, उठी मति मंद, भूषण सजत बिलो की मृद, मृग मनहु चिराति निफंद। यह सुनकर और राम जी के मन की बड़ी सौगंध को विचार कर कर मंद बुद्धि के कई हस्ती उठी और गहने पकड़ने लगी, गहने पहनने लगी, मानो कोई भीली मृग को देख के फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कह राउ हृदय जय जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल बाणी। भामिनी भय हो तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपनी जीव जी में कैकई को सहृदय जानकर अब दशरथ जी को अच्छा लगा कि ये मेरी बात समझी है। और वो बोले, हे भामिनी, मतलब अत्यधिक सुंदर, तेरा मन चीता हो गया। घर घर में आनंद के गाने बज रहे हैं। रामहु देव काली जुबराजू, सजहि सुलोचनी मंगल साजू। दल की उठेऊ सुनी हृदय कठोरू, जनु जोई गयऊ पाक बर तोरू। फिर उन्होंने कहा दशरथ जी ने, अब तो प्रसन्न हो ही गई है, तो जेवर पहन रही है, तो सुनना। सब बड़े प्रसन्न है चारों तरफ। मैं राम को राजपद दे रहा हूं, इसीलिए तू भी मंगल गीत गा, तू सज। ये सुनते ही उसका कठोर हृदय फट गया, मानो जैसे पका हुआ बाल तोड़ किसी ने छू लिया हो। ओ माय गॉड, ये कल्पना भी कितनी जबरदस्त करते हैं तुलसीदास जी। बिल्कुल पके हुए बाल तोड़ पे कोई हाथ लगा दे, ऐसी उछल गई क्या कही। ऐसो ही पीर बही सितो ही, ते ही गोई, चोर नार जिम प्रकट न रोई। लखई न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मुनि गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंस के छुपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, ताकि उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी उसकी कप चतुराई को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि उसको तो कुटिल शिरोमणि मंथरा ने सिखाया हुआ है सब कुछ। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नार चरित जल निधि अवगाहु। कपट स्नेहु बढ़ाई बहोरी, बोली बहिस नयन महु मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, किंतु त्रिया चरित्र तो अथाह समुद्र है। और वो कपट युक्त प्रेम बढ़कर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई फिर क्या कहीं ने कहा। अब क्या कहीं ने आगे क्या कहा। मांगु मांगु पे कहु पिय, कबहु न देहु न लेहु। देन कहु बरदान तुई, देव पावन सदेहु। हे प्रियतम,
आप बार बार मांग मांग कहते हैं पर देते कुछ भी नहीं है। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जाने मरमु राउ हसि कहे, तुम ही कुहाब परम प्रिय अहि। थाती राखी ना मांगो हुई काऊ, बिसरी गयो मोही भोर सुभाऊ। राजा ने हंस के कहा, अच्छा अब मैं समझा, मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों की थाती को रखकर भी कभी भी तुमने मांगा नहीं। भूलने का मेरा स्वभाव है, इसीलिए मुझे वो प्रसंग भी याद नहीं रहा, मैं भूल गया। कोई बात नहीं। झूठे हूं हमें हूं दोष, वो कह रहे हैं तुमने मांगा नहीं, मैं भी भूल गया, बात खत्म हो गई थी। पर फिर भी क्या बात है बताओ। झूठे हूं हम हूं दोष जन देहु, दुई के चारी मागी मुख लेहु। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहू पर वचन न जाई। मुझे झूठ मूठ का दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 बार मांग लो, दशरथ ने कहा। रघुकुल की तो रीत हमेशा चली आई है कि प्राण जाते हैं पर वचन नहीं जाता। यही तो इंसान को ब्रांड बनाता है। मेक अ प्रॉमिस, कम्युनिकेट द प्रॉमिस एंड डिलीवर द प्रॉमिस। अपने वचनों के प्रति सच्चा रहना, जो कह दिया फिर उसको जी के दिखाना। व्हेन वी वॉक आर टॉक, यही रघुकुल की रीति थी हमेशा। दशरथ ने बोला, 2 छोड़, तू 4 मांग, जो मांगना है मांग। नहीं सत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होई की कोटक गुंजा। सत्य मूल सब सत सूत्र सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंघुचियां मिलकर भी पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त पुण्यों की जड़ है। ये बात वेद पुराणों में है, मनु जी ने भी ऐसे ही कहा है। राजा कह रहे, मांग, तुझे क्या मांगना है। तेहि पर राम शपथ करी आई, सुकृत स्नेही अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हस बोली, कुमत कुबिहग कुहल जन खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम की शपथ करने में बात आ गई। उन्होंने बोला, मैंने तो राम जी की कसम खा ली है, बोल क्या चाहती है तू। रघुनाथ जी, मेरे पुण्य की स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा कर कुबुद्धि कैकई हंस के बोली। मानो एक पक्षी पर बाज झपट गया हो, ऐसा उसने बोलना शुरू किया। क्या बोला, अब क्या कहेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट दोहा आने वाला है। भूप मनोहर सुभग बनु सुख, सुभंग समाजु। भिल्लन जिमि छाड़न चहती, बचनु भयंकर बाजू। राजा का मनोरथ सुंदर वन है। उनका जो मन में है बड़ा सुंदर वन है। उन राम जी का राज्यभिषेक हो, सब चीजें ठीक हो, सब सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह कैकई अपने वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। फिर कैकई ने क्या कहा, ये दोहा। सनुह प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। अब उसने मांगा, मांगऊ दूसरा बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। वो बोली, है प्राण प्यारे, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। वो ये कि भरत को राज तिलक हो। हे नाथ, अब दूसरा वर भी हाथ जोड़कर मांगती हूं, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। सुनि मृदु बचन कूप ही सेवकू, ससी कर छुवट विकल जिमिको। दूसरा वर यह है, राम तपस्वियों के वेश में उदासीन होकर, राज्य कुटुंब आदि सबकी ओर से उदासीन होकर, विरक्त मुनियों की भांति 14 वर्ष तक वनवास करें। कैकई के कोमल
वचन को सुन के राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विफल हो जाता है। राजा को जैसे हृदयघात हो गया हो ये सुनकर। राजा कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वो तो दो की जगह चार वचन देने को तैयार थे। उनको जैसे हृदयघात ही हो गया हो। वो कुछ नहीं समझ पाए। गयऊ सहमी नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटे हुलावा, बिबरन भयहु निपट नर पालू, दामिनी हनेहु मनहु तरतालू। राजा सहम गए एकदम से, कुछ नहीं कह पा रहे थे। मानो बाज वन में बटेर पे झपट पड़ा। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया। मानो ताड़ के पेड़ पे बिजली गिर गई हो एकदम से। जैसे बिजली गिरती है तो क्या स्थिति हो जाती है। माथे हाथ मुदी दो लोचन, तनु धरि सोच लाग जनु सोचन, मोर मनोरथ सुरतर फूला, फरत करिनि जिमि हतेउ समूला। माथे पे हाथ रख के और दोनों आंखें बंद कर राजा सोचने लगे। मानो साक्षात सोच ही समय शरीर धारण करके सोच रही हो। और राजा सोच रहे थे, हे राम, हाय, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष तो फल फूल चुका था, पूरी तरह से फूल चुका था। पर जैसे इसमें फल लगने वाले थे, कैकई ने हथनी की तरह इसको उखाड़ के फेंक दिया। अवध उजार की नहीं कैकई, दिहिन सी अचल विपत्ति कै नहीं। और इस तरह से कैकई ने अयोध्या को उजाड़ दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। वो नींव डाली कैकई ने कि कभी भी कैकई को भूला न जा सकेगा। राजा दशरथ के मन में वो बात उजागर हो गई। बहुत समय पहले जब राजा दशरथ एक युवराज की तरह थे, जब नए नए राजा थे, बिल्कुल यंग थे वो, तब वो एक जंगल में शिकार करने गए थे। और वहां जंगल में श्रवण कुमार नाम का एक अत्यंत आज्ञाकारी, बिल्कुल धर्मपरायण पुत्र भक्त था, जो अपने माता पिता, जो उसके वृद्ध थे, अंधे थे, अशक्त थे, उनको कंधे पे झोले पे बिठाकर तीर्थ यात्रा कराने ले जा रहा था। माता पिता की सेवा ही उसका धर्म था। उस समय दशरथ स्वयं युवावस्था में थे। तब वो एक नदी के किनारे शिकार करने गए थे। दशरथ जबरदस्त निपुण धनुर्धर थे। ध्वनि सुन के वो लक्ष्य भेद देते थे। एक रात उन्होंने नदी के किनारे कुछ आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई हाथी या कोई जानवर पानी पी रहा है। अंधेरा था। क्योंकि वो ध्वनि को सुन के तीर चला पाते थे, तो उन्हें ध्वनि आधार बनाकर बाण छोड़ दिया। लेकिन वो कोई जानवर नहीं था, वो श्रवण कुमार था। जब उसके माता पिता को प्यास लगी तो पानी लेने के लिए गया था। कलेजे के आर पार तीर हो गया श्रवण कुमार के। कई बार आप देखते हैं शादियों में गलती से हर्ष फायर किसी को लग जाता है। दशरथ जी के साथ भी ऐसा हो गया। श्रवण कुमार कराहने लगा। राजा दौड़ के, जब उनको इंसानी आवाज सुनाई दी, दौड़ के गए। श्रवण कुमार ने कहा, हे राजन, मुझ पर बाण चला के बड़ा अपराध किया तुमने। मेरे माता पिता मुझ पर ही निर्भर थे। उनको प्यास लगी थी, मैं पानी देने आया था। कृपा करके मेरे माता पिता को पानी दे दो और उन्हें मेरे इस दुखद अंत के बारे में बता दो कि अब मैं कभी नहीं आऊंगा। वे अंधे हैं तो मैं देख नहीं पाएंगे। ये कह के प्राण त्याग दिए। जब पानी लेके दशरथ पहुंचे और पानी पिलाने लगे पिता माता को, तो दशरथ की सांसों से, उनकी पदचाप से माता पिता समझ गए हमारा पुत्र नहीं है। माता पिता ने पानी पीने से मना कर दिया। उन्होंने पूछा, श्रवण कहाँ है? राजा दशरथ को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने बताया कि मुझसे गलती हुई, अनजाने में तुम्हारे पुत्र को मार दिया, बहुत बड़ी भूल हुई।
जो सजा आप देना चाहें मैं तैयार हूं। माता पिता शोक में डूबते हैं। उस शोक में जो माता पिता केवल श्रवण कुमार के ही भरोसे थे, माता पिता ने भी उस असहनीय पीड़ा में, अपने पुत्र के वियोग की पीड़ा में प्राण त्याग दिए। और प्राण त्यागते समय उन्होंने श्राप दिया कि हे राजा, जैसे आज हमने अपने पुत्र की मृत्यु के दुख में, उसके वियोग में तड़पना पड़ रहा है, हम तड़प रहे हैं अपने पुत्र के वियोग में, इसी तरह से तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़पोगे और इसी प्रकार तुम्हें मृत्यु प्राप्त होगी। राजा दशरथ को अचानक बहुत समय पहले का वो श्राप याद आ गया। दशरथ समझ गए थे अब नियति ने घेरा डाल लिया है, अब दशरथ की मृत्यु निश्चित है। यदि राम जी वनवास जाते हैं तो वियोग में मृत्यु, और राम जी वनवास पे नहीं जाते तो रघुकुल की रीति को कलंकित करने के लिए, कलंकित करने का कलंक अपने मन पर लेने की मृत्यु, किसी भी रूप में दशरथ जी की मृत्यु निश्चित थी। इसके आगे क्या हुआ, कैसे दशरथ जी ने मनाने का प्रयास किया, कैसे एब्सोल्यूट रियलिटी जब इल्यूशनल रियलिटी में आती है या रिलेटिव रियलिटी में आती है तो जीवन का प्रसंग बिल्कुल अलग हो जाता है। जब तक हमें लीला का एहसास होता है हम लीलापति होते हैं, जब हम लीला में लीन लिए जाते हैं तब हम जीव बन जाते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अब आप सभी को चैट बॉक्स में लिखिए आज आपने क्या सीखा। आई विल ऑल्सो राइट इन द चैट बॉक्स व्हाट आर द मेजर लर्निंग्स फॉर द डे टुडे। क्या सीखे हम। लिखिए चैट बॉक्स में व्हाट आर योर लर्निंग्स फॉर द डे टुडे। हाँ बहुत अच्छा। और लिखिए। ठीक है। परफेक्ट। What do we learn today? First, Yama Sa Maya, that which is not yet appears. ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। Brahman is real, universe is mithya, जीव is Brahman itself and not different. मिथ्या प्रादिभाषिक सत्य और व्यवहारिक सत्य है, ब्रह्म पारमार्थिक सत्य है। ब्रह्म प्लस माया ईश्वर है, ब्रह्म ईश्वर प्लस माया जगत है। माया इज द क्रिएटिव पावर ऑफ ईश्वर। माया जब अपनी ज्ञान शक्ति से सृष्टि करती है तब उसी ईश्वर को हम, ईश्वर जब अपनी ज्ञान शक्ति से सृष्टि करते हैं तब यही सद्गुण है और यही, तब हम ईश्वर को ब्रह्मा कहते हैं। ईश्वर जब अपनी क्रिया शक्ति से, ये तीनों शक्तियां माया की ही हैं, स्थिति करते हैं, रजगुण होता है, तब हम उनको श्री विष्णु कहते हैं। और जब ईश्वर अपनी जड़ शक्ति से, तम से लय करते हैं तब उनको हम महेश कहते हैं। ड्रीमर इज इनसेपरेबल फ्रॉम द ड्रीम, आर्टिस्ट इज इनसेपरेबल from the art. Similarly, Rama is inseparable from Sita. Ardhanarishvara, both male and female energy are inseparable in creation. Maya is the creative power of Ishvara. Agyan is limiting factor of Jiva. Agyan leads to intellect of separation. That leads to apparent separation. Apparent, yeah, it appears, it's not separate. आत्मज्ञान की चादर ओढ़कर जैसे चाहो जियो, पारमार्थिक सत्य को याद रखते हुए इस जगत में अपने व्यवहारिक दायित्वों को निभाते रहिए। इस पल जगत लील, जिस पल जगत लील ले जान ले, लीला चालू हो गई। कलयुग में
ईश्वर के नाम को स्मरण का बड़ा महत्व है। स्टेजेस ऑफ पेरिशिंग क्या है? नो राइट as right and wrong is wrong, then being neutral about what is right and wrong. Third is no right as wrong and wrong is right. And fourth is condemning the right and appreciating what is wrong. शराब, नशा, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, जुआ, हिंसा, ये सब कलयुग के प्रतीक हैं, महापाप है। कंप्लीट इमोशनल हाईजैक, considering imaginary fears as true, illusional reality as absolute reality. मंथरा माइंड मैन टेक्स ओवर क्या कई माइंड। कलह का बीज को बुद्धि की जमीन में तुरंत प्रस्फुटित हो जाता है यदि उसे कुसंग का जल भी प्राप्त हो जाए। यदि विधाता हमारा हर मनोरथ पूरा कर दे तो जिंदगी नर्क हो जाए, क्योंकि अक्सर हमें स्वयं पता नहीं होता कि हमारे हित में क्या है और अहित में क्या है। हम गलत कारणों से प्रभावित होकर विभिन्न मनोरथ धारण कर लेते हैं, बिना पूरी बात जाने वचन न दें। And to be a brand, make a promise, communicate a promise, and deliver the promise.